तो फाइनली मेरे 5,000 के जूतों का नंबर आ गया था। अब आप सोच रहे होगे कि मैं जूतों का रेट क्यों बता रही हूँ। अरे भाई खर्चे हैं इसलिए बता रही हूँ। तो आज इन जूतों का मुहूर्त था, इनको मैंने निकाला और आज मैंने सोच लिया था कि भाई अब हेल्थ को लेकर कोई मजाक नहीं। आज से मैंने जिम स्टार्ट करने की ठान ली थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना जिम हो पा रहा था, ना योगा हो पा रही थी, ना डाइट हो पा रही थी। तो जब तक आपका शरीर सेट नहीं है बाकी सारे काम भी सेट नहीं होते। पतिदेव ऑलरेडी जिम जा रहे थे तो मैंने सोचा इन्हीं के साथ मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, रूटीन भी बना रहेगा, डाइट भी अच्छी हो जाएगी और अकेले जाना आना भी नहीं पड़ेगा। तो फाइनली मैं जिम के लिए रेडी हो गई थी। शूज़ मैंने निकाल लिए थे, अपने नए शूज़ डाल लिए थे। पर इन्होंने बोला कि ये टी शर्ट अच्छी नहीं है भाई, टी शर्ट चेंज करो। तो दोबारा से गई मैं, दूसरी टी शर्ट निकाली, प्रेस लगाई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर अब क्या ही कर सकते थे। टी शर्ट चेंज करी मैंने और फिर पहुंच गई मैं हेयर कॉम करने। थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होकर मैं पूरी रेडी हो गई जिम के लिए। हेयर कॉम की और अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि काफ़ी गैप के बाद मैं जिम दोबारा स्टार्ट करी थी। बीच में काफ़ी टाइम से जिम नहीं हो रहा था और यार शरीर है ना, शरीर के बिना कुछ भी नहीं है। बॉडी में इतने पेन स्टार्ट हो गए थे। जिम जब तक आप जाओ ना, वर्कआउट करते रहो, या जिम ना भी जाओ आप योगा वगैरह भी करते रहो, तो उससे बॉडी को, खुद को बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है और जो लेज़ीनेस है बॉडी में वो भी नहीं रहता। तो यहाँ मैं जिम के लिए रेडी हो चुकी थी, हेयर कॉम मैंने कर लिया था, परफ्यूम शरफ्यूम लगाकर बाहर खड़े थे नितिन लूना को लेकर। तो चल दिए थे हम जिम की और ये यहाँ पर मेरा जिम है नीचे बेसमेंट में जाकर। तो इस जिम में मैं पहली बार आई हूँ, इससे पहले मैं दूसरे जिम में जाती थी। तो जाकर मैंने थोड़ा वार्म अप किया और थोड़ी हल्की एक्सरसाइज की। नितिन का यहाँ अच्छा जिम चल रहा था, क्योंकि हाँ काफ़ी दिन से आ ही रहे थे ऑलरेडी। जिम वर्कआउट करके हम निकल गए घर को और घर आके भाई मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैं निढाल एकदम गिर चुकी थी। पर उठकर किचन में गई, क्योंकि ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी थी। फिर मैं नहाई पहले और इतने में दूध भी आ गया था। तो किचन में जाके मैंने दूध बॉईल किया, साथ में थोड़ा थोड़ा डांस किया, क्योंकि अपना इंटरटेनमेंट मैं खुद ही करती हूँ। फिर आ गई थी मैं बरामदे में घर का डस्टिंग वगैरह करने के लिए। पूरे घर में घर बिखरा हुआ था, क्योंकि वियान स्कूल जाने से पहले या वियान जब घर में होता है तो घर बिखरा ही होता है। तो यहाँ वियान स्कूल चला गया था और नित्या के आफ्टरनून में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इसने स्कूल जाना था, ये अपने स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। इतना मैंने सारे बरामदे की जो खलारा था वो समेटा। जब तक वियान नहीं आएगा ये सब ऐसी सेट रहेगा। तो फटाफट से मैं घर के काम करी थी, क्योंकि इसके बाद मुझे नित्या को स्कूल छोड़ने जाना है। घर से कुछ दूरी पर है इसका सेंटर। साथ के साथ मैं वीडियो शूट करी थी, क्योंकि हाल ही में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है और अब मुझे डबल मेहनत करनी है और वो मैं करूँगी भी। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी समेटा समटी की, इतने में इसका टाइम हो चुका था। तो मैं और नितिन दोनों जा रहे थे नित्या को स्कूल छोड़ने। जैसे ही हम वहाँ गए सारे लड़कों का ग्रुप चिल्लाने लग गया कि व्लॉगर आ गए, यूट्यूबर आ गए। तो मुझे अच्छा भी लग रहा था पर बाद में थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। घर आके मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई अपनी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और फिर मैं वियान को कलर दिलाने मार्केट ले गई और मेरे पीछे से देखो उन्होंने क्या प्लान किया। गाइज यहाँ मासी और दिव्या आ गई हैं। इन्होंने मम्मी को सरप्राइज देना है और मम्मी वैन को कलर्स दिलवाने गई हैं। जैसे ही वो आती हैं उनसे मिलवाते हैं। शायद आ गई। हेलो। क्योंकि मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा चलो बिहाइंड। हिप्नोटाइज। सरप्राइज! आज मेरी सिस्टर का चैनल मोनेटाइज हुआ है, इसलिए आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। भगवान को बहुत 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 ऊंचाइयों पे ले जाए। भाई पहली बार भाषण दिया है। चलो हैप्पी मोनेटाइजेशन। हैप्पी मोनेटाइजेशन। कैंडल को हमारा गीत पसंद आया। भाई पहली बार कोई कैंडिडेट सही है। कैंडिडेट काटूंगी है ना, मेरी अकेले की मेहनत है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। कांग्रेचुलेशन। सामने स्टैंड में स्टैंड। बधाइयाँ आंटी। ये मेरी इम्मी है गाइस।
सारी क्रीम निकाल दी Oh my god. खुश हो। ब्रेड अलग पड़ी है, ब्रेड ले आओ। क्रीम ही थी बेटा। क्रीम निकाल दी इसने। क्रीम ही होती है। गाइस यहाँ देखेंगे प्लीज, वीडियो चल रही है बाबू। पिक्स भी आ रही हैं। ये तो रह गया था। बेटे इसमें ब्रेड तो आया नहीं। क्रीम ही है ज़्यादा। अरे किचन में ब्रेड पड़ी है, बुला दूं? लगा लगा के खा लो। थैंक यू सो मच गाइस। ये मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं था, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है और मुझे याद रहेगा हमेशा। तो थैंक यू सो मच मेरी बड़ी बहन को। इनको भी बधाइयाँ। इनकी बहन, इनकी छोटी बहन यूट्यूबर बन गई। फाइनली बहुत वेट किया। बस बेटे ऐसे कितनी खुशी, रख दिया। व्यान को इतनी खुशी हो रही है। नितिन घर पे नहीं थे इसलिए वो सेलिब्रेशन में शामिल नहीं थे, पर उनके साथ एक और सेलिब्रेशन जल्दी करेंगे हम। नितिन शाम को आ गए थे, उसके बाद हम चले गए थे घर का कुछ सामान लेने, जो डेली रूटीन का सामान होता है, जैसे बटर वगैरह ख़त्म था तो वो सब लेने हम सुपरमार्ट चले गए थे। और यार यहाँ जाके चाहे आपको एक सामान लेना हो, लेकिन हर इंसान पूरे मार्ट में ज़रूर घूमता है, ये बात तो पक्की है भाई। तो हमने यहाँ से जो थोड़ा बहुत सामान लेना था वो लिया। और आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था दीदी मुझे सरप्राइज़ देने आएगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वापस आके मैंने और नित्या ने ना भाई सारा कपड़ा खिलार लिया था घर में। इतने सारे कपड़े हैं ना, जब अलमारी खोलो तो समझ नहीं आता कि क्या पहनना है, और जब इनको रखने लगो तो जगह नहीं मिलती है। तीनों जगह मेरे कपड़े ही कपड़े थे। ये मैंने सोचा था कि अब थोड़ा गर्मी का मौसम हो गया है तो मैं गर्मियों के कपड़े निकालूं और सर्दियों के कपड़ों को बाय बाय करूं। इसी में ही मुझे भाई इतनी देर लग गई ना। यहाँ थी नेक्स्ट मॉर्निंग और सुबह सुबह उठते ही हम जिम के बाद सीधा मंडी निकल गए थे, जो हमारे नियर बाय सब्जी मंडी पड़ती है। और मैं पहली बार इस मंडी में गई थी तो काफ़ी सारा हमने फ्रूट वगैरह ले लिया था और सब्जियाँ ले ली थी। वापस जब हम घर आए तो केले, जो हम केले लेकर आए थे फ्रूट में, उसमें एक बहुत छोटा सा केला था, मतलब लगा लो जितनी चिच्ची उंगली होती है ना, इतना केला था। और नित्या इसका इतना मजाक उड़ा रही थी ना खेल खेल की, मम्मी कि मुझे यही वाला बनाना खाना है। और आज थी छोटी होली, होलिका दहन, तो हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके थे क्योंकि हमारे यहाँ होलिका दहन पे माथा टेका जाता है, पूजा की जाती है। तो फटाफट से रेडी शेडी होके जो जो सामान वहाँ लेके जाना था लेके हम पहुँच गए जहाँ पर हमारा मेला लगता है, छोटा सा मेला लगता है, ढोल वगैरह बजता है वहाँ पर। जाकर हमने पूजा की, जैसे रीति रिवाज से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। माथा टेका। और वियान की तो अलग एक्साइटमेंट थी क्योंकि इसको अपना टॉय लेना था। इसको किसी से, किसी माथे से, किसी पिता से इसको कुछ नहीं लेना है। इसको सिर्फ अपना जहाँ टॉय दिख जाए बस, उसके बाद तो आपका माथा टेकना भाई मुश्किल हो जाता है। तो आगे आप देखो कैसे मैंने पूजा की और कैसे यहाँ होलिका दहन मनाया जा रहा है। मॉर्निंग में पूजा होती है और शाम को होलिका दहन होता है। तो पूजा करने के बाद जो है मतलब ये जो लगे होते हैं, मुझे बोलना नहीं आ रहा, इनके चारों ओर ऐसे मतलब पूरा राउंड में घूम के ना वो रील को बांधते हैं, धागा बांधते हैं और साथ साथ जल चढ़ाते हैं। तो वो मैंने किया। और जो ये मैं सामान ले गई थी ये मैंने सारा पंडतानी को दे दिया, जो आटा वगैरह से जो बनाते हैं ये सब।
यहाँ पर खाने के स्टॉल्स भी लगे थे तो हम पहुँच गए थे थोड़े थोड़े गोलगप्पे खाने, ज़्यादा नहीं खाए। और फिर फाइनली व्यान का नंबर आ गया था। भाई इसने बहुत परेशान कर रखा था कि छोड़ो खाना वाना, पूजा वूजा, पहले मुझे टॉय दिलाओ। ये था मेरा व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।